नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को, आप सभी देश दुनिया में बैठे पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उर्दू के मशहूर शायर और लेखक अकबर इलाहाबादी अखबार की अहमियत यूं बयां करते हैं कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जाहिर सी बात है, जब ये शेर कहा गया वो स्वतंत्रता संग्राम का दौर था और मुकाबले में तोप थी, इसलिए अखबार से लड़ाई लड़ी गई। शुरुआत गणेश शंकर विद्यार्थी ने की और उसके बाद तो अखबारों की लाइन लग गई, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दौर बदला और अखबार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविजन चैनल भारत के मीडिया जगत पर छा गए। अब तो सोशल डिजिटल मीडिया, इन दोनों मीडिया से ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनौती भी दे दी है। ऐसे में आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस दौर में सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किस तरह खतरा बनता जा रहा है। क्या सोशल मीडिया नए विमर्श को जन्म देता दिखाई दे रहा है, बहस का रुख तय करता है, रातों रात किसी को भी बना बिगाड़ देता है, जी हाँ, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जंग के नए मैदान में लाकर खड़ा कर रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे साथियों ने तैयार की है, वो आप देख लीजिए। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। पत्रकार सूचना के स्वतंत्र स्रोत और प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अपना काम स्वतंत्र रूप से और सुरक्षा के साथ करने में सक्षम होना चाहिए। यही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतीक के तौर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारों को अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 के तहत निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वेंडरहोक घोषणा की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए प्रेस स्वतंत्रता दिवस पहली बार वर्ष 1994 में मनाया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पूरी दुनिया में बहुत संतोषजनक नहीं है। पत्रकारिता के लिए माहौल 10 में से 7 देशों में खराब है और 10 में से केवल 3 में संतोषजनक है। 31 देशों में स्थिति बहुत गंभीर है, 42 में मुश्किल है, 55 देशों में समयाग्रस्त और 52 देशों में अच्छा या संतोषजनक माहौल है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया और म्यांमार सबसे नीचे के 3 स्थानों पर है। भारत संतोषजनक स्थिति में है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा को सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जन्म दिया, जिन्हें भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। वैसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने भारत की प्रेस को सबसे ज्यादा मजबूती और स्वतंत्रता प्रदान की। उस दौर के कलम के सिपाहियों की बात करें तो दिमाग में सबसे पहला नाम कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप का आता है। इसके संपादक पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी की पहचान ऐसे पत्रकारों की थी जिन्होंने अखबार को आजादी की लड़ाई के ऐसे हथियार के रूप में विकसित किया जिसने अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने का काम किया। आज भी भारत में प्रेस सशक्त प्रहरी के रूप में भूमिका निभा रहा है, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कहीं न कहीं सोशल मीडिया से चुनौती मिल रही है। सोशल मीडिया जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सबसे प्रबल माध्यम बनकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ झूठी और बेबुनियाद खबरों का भी सोशल मीडिया पर अंबार लग गया है। इसने कहीं न कहीं स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को चुनौती दी है। कहीं न कहीं सोशल मीडिया की प्रभावशीलता ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने बाधा भी खड़ी कर दी है। सोशल और डिजिटल मीडिया का लगातार बढ़ता उपयोग और अखबार और न्यूज चैनल से पाठकों, दर्शकों की दूरी मीडिया जगत के लिए नई चुनौती है। एक तरफ दो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रही अफवाहों से लड़ने का भी संकट है। ऐसी स्थिति में सत्य और विश्वसनीयता की तलाश कर रहा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया दो तरफ जंग लड़ रहा है। एक जंग है अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बचाए रखने की,
और दूसरी जंग है सोशल मीडिया के चलते गिरती लोकप्रियता को उच्च स्तर पर बनाए रखने की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभी कल ही की बात है। मैंने इसी कार्यक्रम में अपने दर्शकों के सामने एक बात रखी थी और वो ये थी कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं। उन्हें आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं या फिर उन्हें आप किसी भी तरह का जानकार व्यक्ति समझकर उन्हें फॉलो करते हैं। भले ही वो पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखते हो ना रखते हो, लेकिन उनको कितनी जानकारी है किसी सब्जेक्ट की और वो आप तक उसे पहुंचाते हैं और आप भी गले लगाकर उस इन्फॉर्मेशन का स्वागत करते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं, जिससे भ्रांतियां फैलती हैं। लेकिन अखबार आज से नहीं, दशकों पुराना, बहुत पुराना वो माध्यम है जो हमें सटीक, सही और सच्ची खबरें दिखाता रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी जगह बनाई है और कई हद तक उसे विस्तार दिया है। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा दूं आपसे और उसके बाद उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े। रमेश सर, बहुत वेलकम आपका। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। रमेश पांडे जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले रमेश सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो तो पहले आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के प्रेस की अगर स्वतंत्रता की बात होती है तो ये निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और अगर पत्रकार को संवाददाता कहा गया है और अगर हम संवाददाता या पत्रकारिता का जनक माने तो ये इसकी शुरुआत भारत से हुई और नारद जी को पहला संवाददाता हम लोग मानते हैं। और आपने गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी का नाम लिया, उनसे पहले भी कई हमारे यहाँ पत्रकार हुए हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं और बलिदान भी हुए हैं। मनोज सर, प्रेस को लेकर भी रमेश सर भी अपनी बात रख रहे थे और अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जब हम पत्रकारों की बात करें तो आज के दौर में चुनौतियां बहुत हो गई हैं, लेकिन तब भी आज के दौर में आप सोशल मीडिया और प्रेस, इसे कहाँ देखते हैं? पारुल जी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस को आपको और आपकी टीम को, बाकी पैनल पे सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बधाई। बहुत विराट सवाल है और बहुत इस पर लंबी चर्चा हो सकती है और चर्चा की जरूरत है जी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जो आप बोलते हैं तो बोलने से पहले आप और आपकी टीम उस पर पूरा ध्यान देती है कि इससे आपके चैनल के और लाखों दर्शकों को कहीं कुछ आप ऐसा डिलीवर ना कर दें जो समाज के लिए हानिकारक हो। बिल्कुल। हम अगर लिखते हैं तो लिखने से पहले, क्योंकि हमारे दो वरिष्ठ लोग बैठे हुए, इनको पता है कि बोल देना और लिख देना दोनों बहुत अंतर हो। जब आप उसी चीज को कलमबद्ध तरीके से लिखने जाते हैं तो बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है, शब्दों का चयन, व्याकरण और बाकी चीजों को लेकर। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिजिटल को आप प्लेटफॉर्म कहिए, अगर आप डिजिटल मीडिया आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे हम लोग हैं, या बार बार चौथे स्तंभ पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि बड़ा बड़ा लंबा विषय थे, मैंने शुरू में कहा, तो अन्याय होता है। आप जैसे अभी स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी या उन महान विभूतियों, महान हस्तियों के बारे में चर्चा करें जिन्होंने संघर्ष करके हमको यहाँ तक पहुंचाया है। आज कंप्यूटर युग, एंड्रॉइड और फोन, ऐप और सारी चीजें इतनी आ गई कि बड़ा हम लोग तब से, जो प्रयागराज का मैं रहने वाला हूँ और विगत 30 वर्ष से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, और हमने वो दौर भी देखी जो ब्लॉक्स होते हैं पारुल जी, ब्लॉक से अखबार छापना कितना कठिन काम हुआ करता था। किताबत होती थी, लोग हाथों से लिखा करते थे, और उस संघर्ष से अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो समाज का कोई भी तबका या सरकार का या कोई भी संविधान या कोई नियम अगर हमें हमारी पहचान पे संकट का मामला आता है तो फर्क पड़ता है। मुझे लगता है गिरावट की अगर हम बात कर ले, चीजों की बात कर ले, तो वो शायद इन माध्यमों से आया। हम पत्रकार बने हैं तो बाई चॉइस बने और पढ़कर बने। बाकी रमेश पांडे जी हैं और बाकी लोग हैं, इनसे आप पूछिए कि ये अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। आज से 40-50 साल पहले ये दूसरी विधा में भी जा सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने पत्रकारिता चुनी है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। तो ये आने वाले समाज को क्या डिलीवर कर रहे हैं?
ये बातें मैंने इसलिए विषय में आपको पारुल जी बताने की कोशिश की कि आप दैनिक रूप से चैनलों पर बहस होती है, बात होती है, पर ये गुण को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इन चीजों को समझा है, जाना है, इसलिए तो मिक्स मत करिए। टीवी पत्रकारिता में जब आगमन हुआ तो हमें हमें और आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे साथी उस नई विधा में गए, लेकिन उनको पता था, वो पत्रकारिता को मूल चीजों को समझा करते थे। लेकिन ये जो एंड्रॉइड फोन और डिजिटल, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूबर्स, देखिए ये जरिया हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं, समाज के लिए आईना हो सकते हैं बात पहुंचाने के, लेकिन क्या है किसी रेगुलेटरी में, किसी रूल रेगुलेशन में कोई बात होता है, चूंकि जल्दी के चक्कर में आप कितनी अविश्वसनीयता की तरफ जाते हैं, और जहां अविश्वसनीयता आती है वहां पर समाज फिर संकट के, हमारा ऊपर संकट खड़ा होता है और समाज हमको अच्छी निगाह से नहीं देखता। जी रमेश पांडे जी, आप अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? आज जैसे कि अभी सर ने कहा कि हम जल्दी में कई बार देखते हैं कि कई चीजें, और इस दौर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेट हुए हैं जिसमें कई बार कई जगहों पर लोगों को आकर करेक्ट करना पड़ा है, लेकिन जब हम लेखनी की बात करते हैं तो बहुत चीज़ों में अंतर आता है। जैसे कि अभी मनोज सर ने भी कहा कि हमें हर शब्द का ध्यान देना पड़ता है, व्याकरण का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो लिख गया वो बदल नहीं सकता। और आज जब स्वतंत्रता की बात होती है तो क्या प्रेस में भी स्वतंत्रता इस दौर में है? आप कहाँ देखते हैं? देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो आपको और हम अपने दोनों पत्रकार साथी रमेश शर्मा जी को और मनोज मिश्रा जी को प्रेस स्वतंत्रता दिवस को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और उन तमाम साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने समाचारों के चयन के खतरे को उठाते हुए अपने जीवन का बलिदान किया है। आज जो विषय है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से ये बताना चाहेंगे कि चीजें कुछ और होती है, लेकिन नरेटिव कुछ और कर दिया जाता है। जैसे अभी हम और आप और समाज में ये बात ज्यादातर देखने को मिल रही है, ज्यादातर हमारे पत्रकार साथी भी इस बात को बोलते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुनौती के रूप में सोशल मीडिया उभर रहा है, जबकि ये सरासर गलत बात है, सरासर झूठ बात है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगी के रूप में सोशल मीडिया बहुत तेजी से उभर करके सामने आया है। सोशल मीडिया हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो उसका पार्ट होता है उसको परिवहन करने का बहुत अच्छा और सशक्त माध्यम है। हमारे खबरों को बहुत दूर तक पहुंचाता है, बहुत आसानी से पहुंचा देता है। तो ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राह को सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया। अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जब हम किसी समाज में जाते हैं कि मैं पत्रकार हूं, तो पूछता है कि किस अखबार से हैं आप, तो अखबार का नाम बताने पर वो तुरंत पूछता है कि आपकी प्रसार संख्या कितनी है। तो जाहिर है जिसकी प्रसार संख्या सबसे अधिक होती है वो सबसे मजबूत, सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। आज की समय में सोशल मीडिया ने उस चीज की, उस व्यवस्था के मायने को बदल दिया है। आपका प्रसार संख्या अधिक है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग अगर अधिक है तो आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये एक सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रूप सामने आया है। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि जो आज हम स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। 1993 में 3 मई को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा हुई थी, और विषय ये था कि दुनिया में जो पर्यावरण जैसे मौलिक मुद्दों पर जो मीडिया कवरेज करते हैं पत्रकार, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उससे निपटने के लिए ये दिवस आज रखा गया था। आज 2024 में भी जो विश्व प्रेस दिवस की थीम रखी गई है, वो थीम रखी गई ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पर बहुत सारे दुनिया में मीडिया के लोग और मीडिया संस्थान काम कर रहे हैं। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। उनको कवरेज करने के दौरान
अपने जान के खतरे को भी सामने देखना पड़ता है। तो यह एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है जिसपे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं पेयजल का संकट तेजी से बढ़ रहा है, प्रदूषण का संकट तेजी से बढ़ रहा है, खाद्य प्रदूषण का संकट तेजी से बढ़ रहा है, मिलावट का संकट तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया में कवरेज में ये स्थान जब कोई आदमी देता है, कोई पत्रकार देता है, तो उसके सामने बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर अवैध खनन की खबर आप छापिए तो खनन कराने वाला माफिया आपकी जान लेने को तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी खबर को छापना शुरू करिए ऐसे कई तो जो जगह माफिया है वो जी आपको जी जान लेने को जहाँ तैयार पर हो जाता है। चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती है, लेकिन हमने ये भी देखा है सर कि भले ही कितने ही माफिया धमकाएं या कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन असल पत्रकार उस जगह को, उस मंच को नहीं छोड़ता है या उस खबर को नहीं छोड़ता है और वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। और ये आप लोगों से भी हमने सीखा है। रमेश सर, वापस आपके पास। वाकई ये जो विषय की महत्ता है वो आ गई है। मनोज जी ने भी वही बात कही है, पांडे जी ने भी वही बात कही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो आज का दिवस है, ये न केवल पत्रकारों को बल्कि जो लोग भी मीडिया में या सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं उनके दायित्व बोध कराता है। इसका चूंकि प्रतिवर्ष की एक अलग थीम होती है, इस बार की जो थीम है वो वैश्विक पर्यावरण संकट का जो है इस बार की वो वैश्विक थीम है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें आत्म संयम और सेंसरशिप का जो कानून बना था वो भी इसी दिवस की उपज है कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिरेक ना हो जाए। तो वो जो है, तो इन सब चीजों को हमको ये ध्यान देना चाहिए। और जो लोग भी पत्रकारिता से, और विशेषकर इस समय पत्रकारिता में उतना संकट नहीं है जितना संकट सोशल मीडिया में आ गया है। तो मोटे तौर पर जो लोग भी सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि कान का कनेक्शन सीधा जुबान से ना हो, जो बात सुनी हो और उसको प्रचारित कर दी। कहीं ना कहीं उसको हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। ये जो कहीं ना उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का मिलता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का मिलता है, महाशय कृष्ण का मिलता है, श्याम कृष्ण जी वर्मा का मिलता है, ये जो उदाहरण हमको पत्रकारिता के मिलते हैं, गांधी जी की पत्रकारिता में भी हमको जो उदाहरण मिलते हैं कि समाचार को सुनकर के उसका सत्यापन करना और फिर प्रस्तुति करना, ये कहीं ना कहीं ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमको इस बात की जागृति देता है और ये महत्व भी देता है, ये संकेत भी देता है। आप अगर देख लें, नारद जी से लेकर के गणेश शंकर विद्यार्थी तक या लाला लाजपत राय तक या और आगे चल करके जो वर्तमान पत्रकार भी हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत भी हमको देता है कि हमारी पत्रकारिता की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता की पत्रकारिता की प्राथमिकता मानवीयता होनी चाहिए, राष्ट्र होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, समाज का निर्माण होना चाहिए। ये जो है हमारी पत्रकारिता की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सारी चीजों का संकेत जो है आज का दिवस देता है। अति उत्साह में या हम अपने व्यक्तित्व की पहचान को स्थापित करने की होड़ में कहीं ना कहीं इसके जो सकारात्मक मूल्य हैं वो ना भूलें, ये संदेश आज का दिवस देता है। जी रमेश सर, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों के बारे में, चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि आपको माफिया से डरना है, आपको खनन माफिया से डरना है, आपको किसी और ऐसे शख्स से डरना है जिसकी खबर आप छाप रहे हैं, बल्कि उसके इतर ये भी कई लोग मानते हैं कि वो अगर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहते हैं अपनी लेखनी में, तो वहाँ भी कई जगह उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। संस्थान से उन्हें परमिशन नहीं होती, कई जगहों पर इन चीज़ों का भी जो पत्रकार है वो सामना करते हैं। और फिर बात आती है कि वो जो पत्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है, उसे इजाज़त नहीं होती, तो फिर वो सोशल मीडिया की तरफ रुख करता है। देखिए, मोटे तौर पर आप अगर पत्रकारिता सात्विकता करेंगे, पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, जीवन अगर आप सात्विकता से जिएंगे तो आपको कई लोगों के हमले का खतरा सामना करना पड़ेगा। अब वो माफिया भी हो सकता है, वो एंटी सोशल एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो जो लोग स्वस्थ पत्रकारिता करते हैं, साफ पत्रकारिता करते हैं, सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, उन सब पर इस तरह के हमले के लगातार रहते हैं। आखिर गणेश सर, आप सभी की ऑडियो ऑन एयर है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। वो जो सामाजिक संदेश देना चाहते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि भगत सिंह और क्रांतिकारियों को जो फांसी हुई उसको लेकर के कुछ लोगों ने बाजार बंद रखा और कुछ लोगों ने नहीं कहा, तो नहीं रखा, तो वो संदेश देने के लिए समाज के भीतर गए। तो ये खतरा एंटी सोशल एलिमेंट का
बिल्कुल सर, शायद कॉल आ रहा है आपके फोन पे। इन सब चीजों पर हमको विचार करना पड़ेगा और इन खतरों के बीच में ही हमको अपनी पत्रकारिता को चला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वही पत्रकारिता सार्थक होगी जो इन सारे खतरों के बीच में अपनी कलम चलाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमने हमारे जीवन में भी देखे, हमारे अपने जीवन में भी कई अवसर आए हैं, पांडे जी के जीवन में भी आए होंगे, मनोज जी के जीवन में भी आए होंगे कि खबर के ऊपर कितना दबाव बना है। मुझ पर तो भगवान कुछ ऐसे अवसर भी बहुत आए, लेकिन मैं अपने पूज्य पिताजी के पुण्य के कारण सारा मैं निकलता चला गया। तो एंटी सोशल एलिमेंट, इनका दबाव पत्रकारिता पर, सकारात्मक पत्रकारिता पर सदैव बना रहेगा, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसी स्थिति में हमको राय बनानी है मानवीयता की, राष्ट्र की और संस्कृति की। जी बिल्कुल पंडित जी, जब हम अखबार के पन्नों को पलटते हैं आज के इस दौर में, पहले तो चंद पन्ने होते थे और उसमें इतनी महत्वपूर्ण खबरें होती थी कि आपको कहीं और जाकर आप चर्चा करते थे तो आप उन खबरों से पूरे लबरेज होते थे कि आपको सब कुछ पता है। लेकिन आज का अखबार और तब का अखबार कैसे कंपेयर करेंगे आप पांडे जी? देखिए, अखबार या समाचार या मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसके दो मूलभूत आधार स्तंभ हैं। एक है सत्य, दूसरा है तथ्य। अगर सत्य और तथ्य पर जुड़ी कोई भी खबर हो, तो चाहे जिस क्षेत्र की हो, तो वो निश्चित रूप से बहुत दूर तक उसकी आवाज जाती है। आज जो अखबारों का जो चलन हो गया है, समाचारों की जो आवश्यकता हो गई है, वो सूचनात्मक खबरें ज्यादातर है। सूचनाएं पहुंचाना कि आज फला जगह ये हो गया, आज फला आदमी ने ये बोल दिया, आज फला कार्यक्रम यहाँ होना है, आज फला नेता वहां जा रहा है, आज फला अफसर का दौरा वहां है। तो इस वजह से अखबारों में पन्ने बढ़ते जा रहे हैं और पन्ने भरते जा रहे हैं। लेकिन जो तथ्य और सत्य पर आधारित खबरें होती हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है और वो 1, 2, 3, 4 खबरों पर ही पूरा अखबार चलता है। मेरे समझ से तब और अब में यही एक अंतर देखने को मिलता है। जी मनोज जी, आप क्या राय रखते हैं इस पर अपनी? जी पारुल, में सवाल नहीं सुन पाया, जरा मुझे दोबारा रिपीट करना। आप क्या राय रखते हैं इस पर, तथ्य और सत्य और भरते अखबारों के पन्ने? देखिए पारुल जी, मैं बताऊं, जो दोनों वरिष्ठ इस बात को जानते हैं कि आज से 25 वर्ष पहले अखबार 4 पेज को होते थे और वीकली अखबार, इसकी किसी भी करंट खबर की समीक्षा वीकली अखबार में हमको देखने को मिली थी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की घटनाओं को उसके पीछे का वर्जन छपता था। अभी क्या हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, 1 से लेकर के हम 20 तक की बात कर लें या 30 की बात कर लें, 12, 16 की बात कर लें, तो सारे चूंकि चीजें बटी हुई हैं और बटने में हमको उस तरह की स्पेस देना होता है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, जहां जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद अगर मीडिया काम कर रही, किस विसंगतियों में काम कर रही, कितनी परेशानियों में काम कर रही है, और जो सामाजिक सहयोग, पहले क्या होता था, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो दिन आदरणीय रमेश शर्मा जी या पांडे जी ने देखा, शायद उसके बाद के दौर हम जब देख रहे हैं, और ये वही कहानी हो गई पारुल जी कि हमारे पूर्वजों ने तालाबों में पानी पी लिया था, फिर तो लोगों ने कुआं देखा, और अब हम बोतल में पानी देखते हैं और पानी का साइज अलग अलग देखते हैं। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं मीडिया की है। आप एक बाइट अगर किसी की एक लाइन खबर चला देखिए तो आपको पता चलता है कि आपकी ताकत क्या है। इन 3 सिस्टम की, जिनको देश की आजादी के बाद चौथे खंबे या चौथे तंत्र की बात हमारे बारे में कही गई, लेकिन ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके सिस्टम, इनके रूल रेगुलेशन के नाम से बंधे हुए हैं। वापस मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ कि जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं और अखबारों की बात करते हैं, लेकिन पहले कॉपियां छपती थी, करोड़ों की आबादी के हिसाब से जितने आपके विस्तार है उस हिसाब से कॉपियां छपती थी, लेकिन अब वही पेपर अपने ऐप्स लॉन्च कर चुके हैं, वो आप ऐप्स में पढ़ रहे होते हैं और आपको चयन करना होता है उस कॉलम का जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। पारुल जी देखिए, मैं चूंकि दोनों क्या, मैं तीनों वर्गों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने काम किया और आज हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बेहतर माध्यम है। जैसे रमेश पांडे जी ने एक बात कही ना, ये बेहतर माध्यम। पहले तो हमको एक सीमित संसाधन के जरिए लोगों के हाथों तक समाचार पत्र पहुंचाना पड़ता था। अभी तो ये जो ऐप्स की चर्चा कर रही है, जो ग्रुपों की चर्चा कर रही है, जो सोशल प्लेटफॉर्म की चर्चा कर रही है, विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति या मैं लखनऊ में बैठ करके फॉरेन के
अखबार को तुरंत उसके ऐप के जरिए खोलकर देख के पढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पे हुआ है और वो प्लेटफॉर्म आया डिजिटल के जरिए, तो वो उसको हम सकारात्मक लेते हैं। लेकिन जो मेरा इस बात पे पहले विषय था जवाब है, माध्यम को आप मीडिया से मत जोड़िए। मैं फिर कहना चाहूंगा, मीडिया और माध्यम दोनों में अंतर है। बिल्कुल। टीवी समय अब थोड़ा चैनल जी अच्छा कम जी। है मेरे पास, आप लोगों से परमिशन लेनी होगी, माफ़ी के साथ मनोज जी कि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपकी तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दौर बदला और इस बदलते दौर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने जगह ली, लेकिन आज भी अखबार की ताकत, भले ही आप उसे पन्नों में पढ़िए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़िए, जो लिखते हैं उस लेखनी का अलग असर होता है। और जैसे कि अभी चर्चा में भी निकल कर सामने आया कि कई सारी चीज़ें जो हम बात करके आपको बताते हैं, यानी बोलचाल की भाषा को लेकर हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, वो भी एक अपना माध्यम है जो सीधा कनेक्ट करता है दर्शकों तक। लेकिन उसके इतर जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो पढ़कर अपनी कई लोग ऐसे भी हैं आज भी जो सुबह अखबार पढ़ने के साथ ही उनकी शुरुआत होती है, उनकी दिनचर्या शुरू होती है। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग विस्तार है। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से वही चीज़ें जो आपको पन्नों में पढ़नी पड़ती थी वो आप अपने फ़ोन पर पढ़ पाते हैं और उसे आगे भी पहुंचा पाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन स्वतंत्र मीडिया बनाम सोशल मीडिया पर आज भी ऐसे लोग हैं जो बगैर तथ्य और सत्य जाने कंटेंट बना लेते हैं, परोस देते हैं और फिर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप तक खबरें पहुँचती हैं तो उनमें सत्य भी होता है, तथ्य भी होता है। लेकिन आज के इस दौर में कुछ चीज़ें बदली हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पत्रकार वही जो पत्रकारिता की तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम हमारे देश के पत्रकारों को, दुनिया के पत्रकारों को स्वतंत्रता दिवस की, जी हाँ, प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।